प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के सरकार के फैसले का रियल एस्टेट पर पड़ रहा है कितना असर। जानकारों को खतरा कि सेकेंडरी बाजार में 50 से 70% कारोबार में आ सकती है गिरावट। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और बेंगलुरु के बाजार पर क्रिसल की नजर, 2 खास प्रोजेक्ट का लेंगे जायजा। तो पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे जहां हर कोई संभल रहा है, वहां रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर जो रियल एस्टेट पर पड़ा है उसमें मुंबई एक बाजार है जहां पर असर देखने को काफी मिल सकता है जानकारों के मुताबिक। चलिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत का सबसे महंगा शहर बिल्कुल ठप हो गया है। रियल एस्टेट के सौदे थम से गए हैं। काफ़ी स्लो डाउन है। हमारे पास जो रोज के बायर्स जो हमारे फ़ोन बजते थे सारा दिन, हमको ये चाहिए या हमको वो लेना है या बेचना है, वो बंद हो गया है। हमको सिर्फ इंक्वायरीज़ बहुत मुश्किल से आ रही हैं, लीजिंग की आ रही हैं। जो इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि मुझे 2 बेडरूम चाहिए लीज़ पे, क्योंकि मेरा लीज़ कहीं ख़त्म हो रहा है, वो भी कुछ नया लीज़ का मार्केट नहीं आ रहा है उभर के। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही रहेगा कि मार्च तक हमको वेट करना पड़ेगा कि जब तक कि ये सब पूरा कैश कंपोनेंट्स जिनमें थे ख़त्म नहीं हो जाए, लोगों के बिजनेसेस सही नहीं हो जाए, उनका नॉर्मल कैश फ्लोज नहीं हो जाए, तो ये इम्पैक्ट रहेगा रियल एस्टेट पे। बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, मतलब 50 से 70% तक हमारी जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी। हालांकि बिल्डर इसे थोड़े समय के लिए आया हुआ तूफान बताते हुए दावा कर रहे हैं कि इससे चेक के जरिए होने वाले प्राइमरी बाजार के सौदों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि पूरे बाजार को इससे परेशानी होगी। आज डेवलपर्स के बारे में ये कंसर्न ज़रूर है कि यदि उनके प्रोजेक्ट नेबरहुड में सफिशिएंट नंबर में यदि रीसेल की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं तो डेवलपर्स कंसर्न है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि रीसेल मार्केट में दाम कम होंगे, और यदि वो कम होते हैं तो जाहिर है कि बायर्स उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और प्राइमरी मार्केट की सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा। सेल्स स्लो डाउन हो सकते हैं। तो डेवलपर्स डिस्पाइट दे नॉट टेकिंग एनी कैश कंपोनेंट, उनकी अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, लेकिन यदि उनके प्रोजेक्ट्स के आसपास सेकेंडरी मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट यदि उभर के आता है तो उनके लिए ये कंसर्निंग चीज़ ज़रूर है। लगभग सभी लोग ये मानते हैं कि महंगी प्रॉपर्टी जो निवेश के मकसद से खरीदी गई थी, उसके दाम 30% तक गिर सकते हैं। There the prices will come down. For instance, areas like in the segment of maybe Bandra Khar, Santa Cruz, Juhu. बांद्रा, खार, सांता क्रूज, जुहू और दक्षिण मुंबई में नेपियन सी रोड, पेडर रोड वगैरह जहां नकद लेन देन ज्यादा था वहां के दाम घटेंगे। लेकिन वो इलाके जो व्यापारिक केंद्र हैं जैसे बांद्रा ईस्ट या बीकेसी, जहां ज्यादातर बैंक में काम करने वाले रहते हैं और ज्यादातर यही लोग बैंकों से लोन लेकर मकान खरीद रहे थे, वहां ज्यादा असर नहीं होगा। Coming from housing, and this banking professionals were buying house by taking loans or through their savings. So there you will not see much of an impact taking place. रियल एस्टेट बाजार से जुड़े ज्यादातर लोग दुआ कर रहे हैं कि मकानों की बिक्री पर इस तूफान का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े। फेसबुक पर पीएमओ के इस पेज से सरकार का रुख झलकता है कि मकानों को किफायती बनाना है तो रियल एस्टेट को दाम घटाने होंगे। और ये बात मुंबई में बिल्कुल सच साबित होती है, जहां आम आदमी के लिए मकान लेना मुमकिन हो गया है। मुंबई से अश्विनी प्रियोलकर, एनडीटीवी। आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस के बिजनेस हेड नॉर्थ और डायरेक्टर आकाश बंसल। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चाणक्य। और सबसे पहले जो हमसे सवाल पूछने जा रहे हैं वो है तुषार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। जी तुषार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं
लखनऊ में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ जी और अभी मैं करेंटली बेंगलोर में वर्क करता हूँ। जी और जो मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ वो मैं अराउंड 30 to 40 लाख के बीच में देख रहा हूँ। एंड इस तरीके से कि मैं कुछ स्टार्टिंग का डाउन पेमेंट अगर पे करता हूँ तो फिर मेरी प्रॉपर्टी जो हो वो मुझे 35 लाख या अराउंड 32 लाख उससे ज़्यादा ना पड़े। जो इस बजट में आप आकाश कौन सा इलाका इनके लिए चुनकर लाए हैं और क्या प्रोजेक्ट्स रिकमेंडेशन? देखिए चाणक्य 30 से 40 लाख और हालांकि उन्होंने बोल दिया 30 से 35 लाख की रेंज में आपको 2 BHK मिल जाएगा टुवर्ड्स साउथ लखनऊ, जिसको हम एक इमर्जिंग एरिया बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अमर शहीद पथ जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है वहाँ पे बना है, जो कि काफ़ी रोड्स को जैसे कानपुर रोड, रायबरेली रोड और सुल्तानपुर रोड इन सबको कनेक्ट करता है और काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं। और अगर हम कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है हज़रतगंज से और तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट से। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे जैसे शॉपिंग मॉल्स और रिटेल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। अंसल्स यहाँ पे एक तकरीबन 6500 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी सोशल और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मेरे हिसाब से आपको साउथ लखनऊ की तरफ देखना चाहिए। और अगर हम माइक्रो मार्केट में प्रोजेक्ट्स की तरफ देखें तो तकरीबन 96 प्रोजेक्ट इस माइक्रो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और तकरीबन 33,500 यूनिट्स की इन्वेंट्री यहाँ पे है और तकरीबन 16,500 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर के पास अवेलेबल है। और इस माइक्रो मार्केट में अगर हम प्राइस को देखें तो तकरीबन 2700 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पे इस माइक्रो मार्केट में अवेलेबल है और इन्वेंट्री ओवरहैंग इस माइक्रो मार्केट का तकरीबन 26 महीने का है। और यहाँ पे अगर हम सालाना ग्रोथ को देखें तो तकरीबन 1% का गिरावट इस माइक्रो मार्केट ने पिछले 3 साल के अंदर देखा है। और अगर हम कुछ विकल्प जो कुछ ऑप्शंस अगर आपको हम यहाँ पे दें तो उनमें से सबसे पहला ऑप्शन होगा आरजी यूफेरिया, जो आरजी इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड का है। ये एक रेडी ऑप्शन है, तो इसका प्राइस तकरीबन 3200 से 3400 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, जो कि आपको रीसेल में मिलेगा। और यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 200 यूनिट्स की है और आपको यहाँ पे 2 BHK तकरीबन 1150 से 1200 स्क्वायर फीट के अंदर आपको इसके अंदर 2 BHK मिल जाएगा। ये एक 2.5 एकड़ का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं एल्डिको सौभाग्यम, जो एल्डिको ग्रुप द्वारा बनाया गया है और तकरीबन 11 एकड़ की डेवलपमेंट है। ये भी एक रेडी ऑप्शन है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसका प्राइस तकरीबन 3350 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, जो कि रीसेल में आपको मिलेगा। इसमें आपको 2 BHK तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट तक का 2 BHK इसके अंदर आपको मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन जो आप देख सकते हैं जो रेडी नहीं है, जो कि 2018 तक में कंप्लीट होकर तैयार होगा, वो है गोल्डफिंच टावर, जो पार्थ रिपब्लिक का है और पार्थ इंफ्राटेक बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। ये कानपुर रोड पे है और एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। इसका प्राइस तकरीबन 3250 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। ये एक 80 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है जिसके अंदर कमर्शियल भी है, होटल भी है और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी है। तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो आप इन तीनों विकल्प में से जो आपके प्राइस में और आपके बजट में फिट बैठता है और जो आपकी क्राइटेरियाज को मीट करता है, आप उनमें से निवेश कर सकते हैं। तो नोट कीजिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपके लिए यहाँ आकाश लेकर आए हैं। सबसे पहले तो है आरजी यूफोरिया, ये आरजी इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। दूसरा है एल्डेको ग्रुप का एल्डेको सौभाग्यम और तीसरा प्रोजेक्ट है गोल्डफिंच टावर्स पार्थ रिपब्लिक, ये पार्थ इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं जो ईमेल के ज़रिए हमें दीपक नेगी ने भेजा है। दीपक नेगी कह रहे हैं कि उनका बजट जो है वो करीब 40 से 46 लाख का है। उनको 3 BHK इसमें चाहिए। तो जाहिर तौर पर उन्होंने जो मार्केट चुना है वो उन्होंने नोएडा एक्सटेंशन का चुना है। पहला तो ये कि इसमें इनको 3 BHK वहाँ पर मिल सकता है कि नहीं, और दूसरा ये कि इन्होंने गुलशन बेलीना पसंद किया था। तो आपसे जानना चाह रहे हैं क्या गुलशन बेलीना में पैसा लगाना ठीक रहेगा? देखिए नोएडा एक्सटेंशन मार्केट में आपको 3 BHK इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन एक अफोर्डेबल मार्केट है। यहाँ पे काफ़ी इन्वेंट्री अवेलेबल है और अगर आप बिल्डर्स के साथ भी नेगोशिएट करते हो तो आपको अच्छा प्राइस और अच्छे आपकी प्राइस रेंज में अच्छा यूनिट मिल सकता है। अब बात करते हैं मार्केट की तरफ, अगर रुक करते हैं तो तकरीबन काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है वो नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली NCR से। तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है नोएडा सिटी सेंटर से और तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है अट्टा मार्केट, जो कि एक फेमस कमर्शियल मार्केट है नोएडा
नोएडा की। और इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ है नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और NH24 के साथ। तो इस वजह से ये एक बहुत ही प्रेफर्ड लोकेशन बन जाती है एंड यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम प्रोजेक्ट्स को देखें तो तकरीबन 100 के करीब प्रोजेक्ट इस माइक्रो मार्केट के अंदर हैं और तकरीबन 1 लाख यूनिट्स की इन्वेंट्री यहाँ पे बिल्डर्स के पास है। और अगर हम अनसोल्ड इन्वेंट्री देखें तो तकरीबन 45,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। और यहाँ का वेटेड एवरेज प्राइस अगर हम देखें तो तकरीबन 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का वेटेड एवरेज प्राइस है। और इस माइक्रो मार्केट में बहुत ही निग्लिजिबल इंक्रीज़ देखा है पिछले 3 साल के अंदर। और अब रुक करते हैं आपके चुने हुए प्रोजेक्ट की तरफ जो गुलशन बेलिना है। अगर हम टाइटल और लीगल पेपर के हिसाब से देखें तो ये एज बिल्डर से बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि ये काफ़ी क्लियर टाइटल है और काफ़ी सारे बैंक्स इसको होम लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस को अगर हम देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है और हो सकता है इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो हम आपको गुलशन बेलिना के अलावा हम कुछ आपको प्रोजेक्ट जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं जो कि या तो रेडी है या फिर नियरिंग कंप्लीशन है। सबसे पहले हम गुलशन बेलिना की ही बात करते हैं तो आपको प्राइस 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा और आपको इसमें 3 BHK तकरीबन 1325 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। ये एक 7 एकड़ की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है जो आपके प्राइस बजट में फिट बैठ जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं वो है अरिहंत आर्डन, जो अरिहंत बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का है। ये पार्ट कंप्लीटेड है इसका। अगर हम फेज़ 1 और फेज़ 2 को देखें तो ऑलरेडी पोजेशन इसका ऑफर कर चुके हैं और जो फेज़ 3 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि आने वाले समय में इसका पोजेशन होगा। और अगर हम कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो मेट्रो स्टेशन अपकमिंग मेट्रो स्टेशन काफ़ी क्लोजली लोकेटेड है यहाँ पे। तीसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो निराला एस्पायर है, निराला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। इसका प्राइस 3,150 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इसमें आपको 3 BHK तकरीबन 1350 स्क्वायर फीट का 3 BHK इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसका पोजीशन 2016 के एंड में होने की ही उम्मीद है और एक 20 एकड़ की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। तो गुलशन बेलिना को भी हम गो हेड बोलते हैं, बट अगर आपका पोजीशन को लेके कुछ चैलेंज है और आपको नियरिंग कंप्लीशन वाले प्रोजेक्ट चाहिए तो आप इन 2 प्रोजेक्ट में से निवेश कर सकते हैं। जो आपने प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है उसके साथ आप जा सकते हैं। साथ ही हम आपको नियरिंग कंप्लीशन और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता देते हैं। अरिहंत आर्डन के साथ आप जा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं निराला एस्पायर, निराला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। अगला सवाल ईमेल के जरिए हमें रामगे मिश्रा ने भेजा है। ये सामयामा प्रोजेक्ट अधिराज जो मुंबई में, नवी मुंबई में बन रहा है खारगर एरिया में, ये उन्होंने चुना है। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट के साथ ये जाएं। साथ ही इनका बजट 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में है। तो कैसा है ये इलाका और प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है आकाश? काफ़ी फ्लेक्सिबल बजट है, 50 लाख से 1 करोड़। और अगर हम एरिया की बात करें तो खारगर एक अच्छा एरिया है जो पनवेल के नॉर्थ में लोकेटेड है, तकरीबन 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है नवी मुंबई। तो नवी मुंबई कमर्शियल सेंटर से काफ़ी क्लोजली लोकेटेड है। और अगर हम देखते हैं तो ये सियोन पनवेल हाईवे और मुंबई हाईवे से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है और NH4 नॉर्थ की तरफ काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और इसका अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया और नवी मुंबई का कमर्शियल एरिया ये काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है, जो इसको रेजिडेंशियल हब बनाने के लिए एक मेजर रीज़न है। अगर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो खारगर की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी प्लान्ड है और वहाँ पे काफ़ी अच्छे डेवलपर्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो तकरीबन 90 प्रोजेक्ट इस माइक्रो मार्केट के अंदर हैं और तकरीबन 9,100 यूनिट्स की इन्वेंट्री अभी यहाँ पे है और तकरीबन 3200 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग देखें तो तकरीबन 62 महीने का इन्वेंट्री ओवरहैंग यहाँ पे है और वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे चल रहा है। और इस मार्केट ने तकरीबन 4.5% का सालाना इंक्रीज़ पिछले 3 साल के अंदर देखा है। अगर हम रुक करते हैं आपके चुने हुए प्रोजेक्ट की तरफ जो कि समाया प्रोजेक्ट है जो आदिराज ग्रुप की तरफ से है, इसका प्राइस तकरीबन 7,500 से 8,500 रुपये के बीच में प्रिवेल करता है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, साइज़ एंड द फ्लोर। इसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों विकल्प आपको इसमें मिल जाएंगे और ये इसका पोजीशन दिसंबर 2020 में होने की संभावना है। अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो इसके 2 विंग 30 और 34 फ्लोर तक पहुंच गए हैं और जो बाकी के विंग्स हैं अभी प्लिंथ लेवल तक ही बने हैं। अब आदिराज समाया एक अच्छा डेवलपर है। ये
वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है खारगर के अंदर। इसके अंदर टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1100 यूनिट्स की टोटल सप्लाई इसके अंदर आएगी। और इस डेवलपर की अगर बात करें तो तकरीबन 5 प्रोजेक्ट ये डेवलपर खारगर के अंदर बना रहे हैं। बाकी एक और विकल्प जो हम आपको दे सकते हैं वो है जूही लग्जूरिया, वो जूही डेवलपर की तरफ से है। इसका प्राइस 7,750 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। और यहाँ पे भी आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों विकल्प आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसका पोजीशन मार्च 2019 में मिलने की संभावना है। ये एक बिल्डिंग है जिसमें टोटल 380 के करीब यूनिट्स हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है इलाइट ग्रैंड्योर, जो नाथवाड़ा मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। इसका प्राइस 7,300 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इसमें टोटल यूनिट्स 46 यूनिट्स हैं। और इसमें भी आपको 2 BHK और 3 BHK विकल्प मिल जाएंगे। इसका पोजीशन 2017 में होने की संभावना है। तो आप इन तीनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं उसमें सबसे पहला है जूही लग्जूरिया, ये जूही डेवलपर्स की तरफ से है। और जो दूसरा है वो है एलीट ग्रैंड्योर। तो ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास हैं, आपको जो पसंद आए उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाते रहेंगे। आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। कहीं जाइएगा।